और अब बात करेंगे आज प्रमुख अखबार, क्या कुछ ये प्रमुख अखबार कह रहे हैं। वैसे भी छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों उबाल आया हुआ है। सबको उम्मीद होती है, कयास लगाए जाते हैं कि विवादों पर चर्चा होगी, पर पता चलता है 3 घंटे बाद कि विकास पर चर्चा हुई है। इसे लेकर तरह तरह के कयास राजनीति के जानकार अपने अपने तरीके से लगा रहे हैं। खैर, इसके अलावा और क्या कुछ खास है आज के अखबारों में छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में क्या कुछ अखबार आज के कह रहे हैं, प्रमुख लीडिंग अखबार क्या कह रहे हैं, क्या उन्होंने हेडलाइंस बनाई हैं और किस तरीके से। हालांकि हम लगातार आपको अपडेट करते रहते हैं, लेकिन अखबार क्या कुछ कह रहे हैं, उन अखबारों की सुर्खियों के पीछे क्या कुछ छिपा हुआ है, क्या आपके लिए जान लेना जरूरी है। और आज किन बड़ी खबरों पर लगातार नजर बनी रहेगी, क्या है वो जो आपके सरोकार से जुड़ा हुआ है। मसलन सूखे को लेकर परेशानी आगे आ सकती है। छत्तीसगढ़ के कई जिले सूखे, कई जिलों में सूखे का संकट है। तीसरी लहर को लेकर भी लगातार चर्चा की जा रही है। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, क्या कह रहे हैं आज के अखबार? देखिए, आज के जो तमाम अखबार हैं, कल का जो पूरा घटनाक्रम रहा है छत्तीसगढ़ को लेकर, जिस तरीके से कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में थे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली में थे और मुलाकात जो हो रही थी राहुल गांधी से, तो उसको लेकर जो है तमाम अखबारों ने रिपोर्टिंग की है। और खासतौर पे जो पीएल पुनिया का बयान आया था, अगर हम बात करें कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर पुनिया ने कहा कि सीएम बदलने पर कोई बात नहीं होगी, ये तमाम अखबारों ने दिया है। और दूसरी बात ये कि दैनिक भास्कर ने इसको बताया है कि किस पूरा घटनाक्रम क्या रहा। हालांकि सभी अखबारों ने इसे बताया है, लेकिन उनका बयान जो है वो उसको प्रमुखता से लिया है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो थर्ड वेव को लेकर जिस तरीके से लगातार आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी और आशंकाएं अभी भी बनी हुई हैं, तो क्या स्थिति हो सकती है। तो एक भास्कर ने बहुत अच्छे से कवर किया है कि वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी जो है वो देश को संक्रमण की तीसरी लहर से बचाएगा, और क्या चीज़ें हैं जो फिलहाल देश जो है वो थर्ड वेव जो है उससे अभी थोड़ा सा दूर है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री राणे जो महाराष्ट्र में गिरफ्तार हुए हैं, उसको लेकर तमाम अखबारों ने खबर दी है। नई दुनिया ने इसे काफ़ी अच्छे से कवर किया है कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वो खाना खा रहे थे, और क्या पूरा जो है एक सिनेरियो रहा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो हरिभूमि ने खासतौर पे एक बहुत अच्छे से कवर किया है। जो बालोद के युवा हैं चित्रसेन साहू, जिन्होंने दोनों पैर नहीं होने के बाद भी रूस का जो माउंट एल्ब्रुस जो पर्वत है उस पर उसे जीत लिया एक तरह से कहें, और उस पर चढ़ाई की और अपने नाम से रिकॉर्ड किया है। तो ये एक बड़ी बात है कि आपके भीतर हौसला हो तो किसी भी परिस्थिति में आप किस तरीके से अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। नवभारत ने जो फ्रंट पेज पे लिया, और ये वाकई लगातार प्रदेश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, नशे के चलते बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर लगातार हम खबरें भी दिखाते रहे हैं, और ये राज्य में एक बड़ा मुद्दा भी रहा है। रायगढ़ में किस तरीके से स्कूल के भीतर जाकर एक छात्र को चाकुओं से गोद दिया गया, तो वो फ्रंट पेज पे खबर दी गई है। और अभी तक के जो वो हैं, जो आरोपी हैं, वो नहीं अभी पकड़ा है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि पत्रिका ने फ्रंट पेज पे दिया है कि 600 करोड़ में रायपुर स्टेशन की जो है वो सुविधाएं निजी हाथों में जा सकती है। रायपुर A1 मॉडल स्टेशन और 400 स्टेशनों की सूची में जो है वो नाम आया है। तो लगातार निजीकरण को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं, तो अब रायपुर स्टेशन जो है वो भी उसकी जद में आ रहा है। तो आने वाले समय में इसको लेकर सियासत और तेज होगी। तो ये तमाम जो खबरें हैं तालिबान को लेकर अगर हम बात करें तो जो पंजशीर में जो तालिबान और पंजशीर के बीच में जो लड़ाई चल रही है, तो वहाँ पंजशीर घाटी में जो लड़ाई हो रही है उसको लेकर खास तौर पे कवर किया है तमाम अखबारों ने। जी वाकई, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दोहरी चुनौती छत्तीसगढ़ के साथ है ममता। एक चीज जो होनी चाहिए थी, जिस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए था, एक गंभीर सूखे की तरफ छत्तीसगढ़ में इशारा मिल रहा है।
और ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से इसे लेकर प्रयास नहीं है। कौशिक साहब एक बयान दे रहे हैं और औपचारिक उनके बयान का एक जवाब आ जा रहा है, ऐसा लगता है ममता, जबकि सूखा गंभीर स्थितियां पैदा कर देगा, वो भी तब जबकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। ममता देखिए जी, इसमें अगर हम बात करें सूखे को लेकर, अगर हम बात करें तो सीधे सीधे न केवल किसानों की बल्कि सबकी ज़िंदगी इससे जुड़ी हुई है, आर्थिक जो व्यवस्था है वो जुड़ी हुई है। तो और दूसरी बात ये है कि संवेदनशीलता का भी मामला है। कोरोना काल में हम देखा कि किस तरह के समय रहा कि विकट परिस्थितियां रही हैं और रोजगार को लेकर, काम को लेकर भी किस तरह की परेशानियां रही हैं। बहुत सारे लोगों की काम किसान जो है वो उनके सामने भी एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि इस बार मानसून जो है वो उतना मेहरबान नहीं है और ज़्यादातर ज़िले अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब है। हमने दिखाया था कि रायपुर ज़िले के आसपास के जो खेत हैं वहाँ पर भी किस तरीके से खेतों में दरार पड़ गई है और किसान जो है वो बेहद दुखी हैं क्योंकि कई जगह रोपाई तक नहीं हुई है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये लेकिन ज़रूर देखने में आ रहा है कि विपक्ष जो है वो एक कि बयानबाजी दे देनी है तो बयानबाजी दे दी, लेकिन इस पर संवेदनशीलता से सोचने की जरूरत है, दोनों पक्षों को बात करने की जरूरत है। हालांकि आज अगर हम बात करें तो आज बड़ी बैठक है जल संसाधन विभाग की, जिस पर ये चर्चा की जाएगी कि किस तरह से नदियों से पानी छोड़ा जाए और क्या और चीजें हो सकती। कहाँ यही अचरज की बात है कि हम भी मानसून का इंतजार कर रहे थे। जब मानसून ने कहा कि हम नहीं बरसेंगे, बादलों ने कहा हम नहीं बरसेंगे, तब हमने कहा हम बैठक करेंगे। ये भी घनघोर चिंता है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर हैं। आज पार्टी के बड़े नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी आज हाईकमान से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल राहुल गांधी के आवास पर बड़ी बैठक हुई थी। सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया इसमें शामिल हुए। बैठक के बाद पीएल पूनिया ने नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर कहा। वैसे उनसे ये सवाल सीधा पूछा नहीं गया। उन्होंने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 5 संभाग के विकास पर राहुल गांधी को, राष्ट्रीय नेता को जाकर यह बताया गया है कि 5 संभाग हैं छत्तीसगढ़ में, उनके विकास कैसे करना है। आगे आने वाले चुनाव, कौन सा आगे आने वाला चुनाव जो 2023 में होगा, उस पर चर्चा हुई है। और आज जल संसाधन विभाग की अहम बैठक है। सूखे की आशंका पर मंथन होगा, बारिश की कमी पर चर्चा होगी। जल संसाधन मंत्री ने बैठक बुलाई है, जिसके बारे में ममता अभी जानकारी दे रही थी। मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में बैठक होगी। नदियों को जोड़ने पर विस्तार से चर्चा होगी। रिजर्वायर से फसलों को पानी देने पर भी चर्चा होगी। बैठक में सभी चीफ इंजीनियर, विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। में हालत निश्चित रूप से चिंताजनक है। किसान अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है और हमें भी प्रतीक्षा है। सरकार हर जिलों की स्थिति को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है, नजर रखे हुए है। हमने सारे कलेक्टरों को, राजस्व के अधिकारियों को, इरिगेशन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया हुआ है और वर्तमान स्थिति पे जहां से भी जैसा भी किसानों की मदद की जा सके उसकी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है। आने वाले समय में अगर बांधों में आज की स्थिति रहेगी तो हमारी जो इंटरकनेक्टिंग जो नदी जोड़ने की जो योजना है उसको हम प्रायोरिटी से कैसे कर पाएंगे, इसकी समग्र समीक्षा करने के लिए कल जल संसाधन विभाग की पूरी बैठक मैंने आहूत की हुई है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से पहले पूरे प्रदेश में जन चेतना अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए महिला कमांडो को सशक्त किया जाएगा। नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सामाजिक समिति के सदस्य बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम, लक्षद्वीप समेत इन तमाम जगहों का दौरा करेंगे और पूर्ण शराबबंदी के बाद वहां समाज की आर्थिक स्थिति के साथ साथ कानून व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। साथ ही टीम उन राज्यों का भी दौरा करेगी जहां शराबबंदी के बाद फिर से शराब की बिक्री शुरू की गई है। सरकार का, हमारा पार्टी का घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में दारू बंद करेंगे, लेकिन ये किसान लोग का प्रदेश है, आम आदमी लोगों का प्रदेश है या लेबर लोगों का प्रदेश है। इसलिए हम लोग पहले राजनीति समिति बना दिया, उसका लगातार मीटिंग हो रहा है और सामाजिक
समिति बना दिया गया है और सभी समिति और यहाँ के रहने वाले लोगों को राय और इनका प्रचार किस प्रकार का होगा। पहले दारू बंद किए थे, उस राज्यों में भी कुछ दिन बाद जाएंगे, उसका क्या इफेक्ट होगा। ये छत्तीसगढ़ सारों राज्यों से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ राज्य है। इसको किस प्रकार करना है, हमारा सरकार उसको गंभीरता से ले रहा है, गंभीरता से लेंगे। और बीजेपी ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बयान पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर कांग्रेस नाटक कर रही है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की नीयत शराबबंदी की नहीं है। शराबबंदी का वादा कर जनता से सत्ता तो प्राप्त कर लिए, लेकिन सत्ता में काबिज होने के बाद शराब से मिलने वाली अवैधानिक आमदनी के सामने ये नतमस्तक हो गए। शराबबंदी का सिर्फ नाटक कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। बड़ी खबर बेमेतरा से। कृषि विभाग की एक और कार्रवाई। औचक निरीक्षण में 200 बोरी यूरिया जब्त किया गया है। यूरिया के विक्रय पर पाबंदी लगाई गई है। दुकान को सील कर दिया गया है। गोदाम का यह औचक निरीक्षण किया गया था, उसमें यह अनियमितता पाई गई है। और मुंगेली से बड़ी खबर आपको बता दें। खुड़िया रेंज में अतिक्रमण का यह मामला है। कवर्धा जिले के 47 परिवार जंगल में अतिक्रमण कर रहे हैं। जंगल में जमीन कब्जा करने का मामला। वन विभाग की टीम ने इन्हें जंगलों से हटाया है। जंगल काटकर ये खेत और घर बना रहे थे। वन विभाग ने एक उड़नदस्ते की टीम भी बनाई है ताकि इस तरह से कोई कब्जा ना कर सके। एक और अहम खबर गुंडागर्दी से जुड़ी हुई मुंगेली से। मुंगेली में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और उसके 2 साथियों पर पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में तोड़फोड़ और कर्मचारियों से बदतमीजी, अभद्रता के आरोप लगे हैं। कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने ब्लॉक अध्यक्ष समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि दोषी पर संगठन भी कार्रवाई करेगा। इन आरोपों को ब्लॉक अध्यक्ष मेन कुमार ने बेबुनियाद बताया। लंबे समय से मान्यता का इंतजार कर रहे महासमुंद मेडिकल कॉलेज की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ी हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम ने मेडिकल कॉलेज की सरप्राइज विजिट की है। जिले को मार्च 2020 में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली थी। कॉलेज की बिल्डिंग, बेड, फैकल्टी, फैसिलिटी, लाइब्रेरी, लैब, हॉस्टल, ऐसी कई जरूरी सुविधाएं 70% तक पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद भी मेडिकल कॉलेज पिछले 2 बार से नेशनल मेडिकल काउंसिल के दायरे से बाहर रहा है। ऐसे में एनएमसी की 3 सदस्यीय टीम ने एक विजिट की है, तो अब फिर से उम्मीद जाग रही है कि शायद मान्यता मिल जाए। सदस्यीय टीम आई है, उसमें से एक दिल्ली से आए हैं, एक भावनगर से आए हैं और एक बेल्लारी से आए हैं। अब हमारे पास जो सुविधाएं उपलब्ध है, उन्होंने पूरा उसका रिपोर्ट तैयार किया है। जो मान्यता प्राप्त, जैसे अपने जो कमरों की साइज़, लेक्चर हॉल के साइज़ और फैकल्टी की संख्या, वो सब उन्होंने देखी है और इसकी वो रिपोर्ट बना रहे। विपक्ष के हंगामे के बीच बिलासपुर नगर निगम के महापौर राम शरण यादव ने 8 अरब 19 करोड़ 41 लाख का बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले ही भाजपा के पार्षदों ने बजट को बोगस बजट बता दिया और सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले नगर निगम की सामान्य सभा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्टी के राजीव भवन के लिए जमीन आवंटन को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। सामान्य सभा में 93 प्रस्ताव पेश किए गए और 92 प्रस्ताव हंगामे के बीच ही पारित भी कर दिए गए। रायगढ़ के सरकारी स्कूल में दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना से सनसनी फैल गई। रामभाटा इलाके के सरकारी स्कूल के भीतर एक युवक ने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। 9वीं के छात्र सागर टंडन की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पड़ताल शुरू कर दी गई है। आरोपी गिरफ्त से बाहर।
अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद फैली दहशत के बीच गुरु ग्रंथ साहिब को सुरक्षित भारत लाए जाने पर सिख समाज के लोगों ने खुशी जताई है। गुरु ग्रंथ साहिब को सुरक्षित भारत लाए जाने पर पटना सिटी के तख्त श्री हरमिंदर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों और सिख संगतों ने अफगानिस्तान में बसे सिख संगतों के प्रति आभार प्रकट किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सिख संगतों ने जिस समझदारी के साथ गुरु ग्रंथ साहब को ये वापस भारत लाए हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। अफगानिस्तान में बसे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाए जाने पर सिख संगतों ने पीएम मोदी के प्रति भी आभार जताया है। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और खास करके पुरी जी को कि जिस प्रकार से सम्मान पूर्वक उस पवित्र ग्रंथ को भारत में स्थान और जगह मिलेगा, और हमको उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सिखों की सम्मान के प्रतीक को सम्मान दिया, सुरक्षित लाने का काम किया है, देश भर के सिख समुदाय के लोग आज अपने आप को सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम हिंदुस्तान की सरकार, केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे गुरु ग्रंथ साहब, जो जीवित गुरु का दर्जा दिया गया है हमारे गुरु ग्रंथ साहब को, और उनको सम्मानपूर्वक यहाँ हिंदुस्तान में लाने का काम किया है, जिसमें पुरी जी और पूरे केंद्र सरकार ने सहयोग दिया, खासकर मोदी जी ने। इसके लिए हम तहे दिल से पटना साहिब की जनता, पटना साहिब के मेंबर होते हुए पूरे बिहार की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कोरबा में पर्यटन स्थल सतरेंगा में सड़क की जर्जर हालत की वजह से इस पर चलना दूभर हो गया है। सड़क को देखकर ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या स्थिति होगी। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए। रोड की 3 बार मरम्मत की गई है। 3 बार मरम्मत के बाद ये स्थिति है, ये ऐसी नहीं है, ये 3 बार मरम्मत के बाद सड़क की स्थिति है। इसके बाद बारिश हो गई, सड़क दलदल में तब्दील हो गई, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही चित्रसेन ने कीर्तिमान रचा है। चित्रसेन ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया। खास बात यह कि चित्रसेन ने यह कारनामा प्रोस्थेटिक लेग के जरिए किया। एक ट्रेन हादसे में चित्रसेन को अपने दोनों पैर गंवाने पड़े, लेकिन -25 डिग्री सेल्सियस पर शरीर को जमा देने वाली ठंड और 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला बर्फीला तूफान भी चित्रसेन के हौसले को नहीं डिगा पाया। 5642 मीटर की ऊंचाई पर चित्रसेन ने तिरंगा फहराया। नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ने चित्रसेन को इस अभियान में मदद की। मैं माउंट एल्ब्रुस में हूँ, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पे, और काफ़ी टफ क्लाइंबिंग रहा, और अभी इसमें इंजरी भी हुआ था। आई वॉज टोटली ब्रोकन, एंड थैंक यू सो मच हु सपोर्टेड, जिन्होंने दुआ किया, आशीर्वाद रखा, प्यार दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। सुर्खियां दिखाते हैं।